करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। घबराइए नहीं, मैं इसकी कोई सप्रसंग व्याख्या नहीं करने वाली। उम्मीद है कि मैं जो भी बोलूँगी आपको अच्छा लगेगा। ये दोहा जो है वो कवि वृंद जी ने लिखा हुआ है और इसी पे मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाली हूँ। करत करत अभ्यास के कि जीवन में अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, कोई काम को बार बार करते हैं तो वह हमें आ ही जाता है। देखो, इस दुनिया में भगवान ने सभी लोगों को एक जैसी बुद्धि नहीं दी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ऐसा कहा जा सकता है जिन पर होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि वो क्रेडल से ही, उनके झूले से ही पता चल जाता है कि झूले में ही कि ये बच्चा बड़ा होनहार होगा। वो तो बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन कक्षा में सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते कि वो एक ही बार में या एक ही इशारे से चीज़ समझ जाए। कई लोगों को बार बार एक बात को दोहराना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। इसकी एक उदाहरण वृंद जी ने जो लिखी हुई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति का मतलब है मूर्ख व्यक्ति। सुजान का अर्थ है कि जानदार बन जाता है। जानदार बन जाता है मीन्स कि वो उसको भी ज्ञान आ जाता है। रसरी आवत जावत ते। अगर आपने शायद पिछले ज़माने में कुएं का देखा होगा कि जिसमें कुएं पर रस्सी से बाल्टी खींचते हैं, फिर रस्सी नीचे जाती है, फिर रस्सी ऊपर आती है, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अगर एक पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो हम तो सचेतन जीव हैं। हमें तो फिर परमात्मा ने बुद्धि दी है कि हम उसका कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। बार बार उसको सीखेंगे तो हमें आ ही जाएगा। देखो, एक इसकी जो दोहा बना हुआ है, इसके पीछे एक सच्ची कहानी है। आज मैं सच्ची कहानी आपको सुनाने वाली हूँ कि एक समय की बात है। एक गुरुकुल में शिक्षा के लिए बहुत से बच्चे थे। गुरुजी सबको एक सी शिक्षा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि हर बच्चा गुरु की शिक्षा को उतनी जल्दी नहीं सीख पाता। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है पाठ को, एक ही बार में वो अब लिख के भी दिखा देता है, सुना भी देता है, लेकिन किसी बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है। एक उनमें से ऐसे ही थे वरदराज। वरदराज जी भी ढीले थे। गुरुजी ने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वरदराज जी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे। वरदराज जी को एक दिन गुरुजी ने हार के कहा कि पुत्र, तुम ऐसे करो, तुम वापस लौट जाओ और अपने खेतों में काम करना सीखो, क्योंकि शिक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है। वरदराज को बहुत बुरा लगा। वो बच्चे थे, लेकिन अपना सामान उठाया, गुरु की आज्ञा का पालन किया और वे घर से चले, और उधर से उनके आश्रम से चले गए। बड़े उदास मन से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक कुआं देखा। कुएं पे एक औरत थी। वह बार बार पानी खींच रही थी। वो कुएं के पास गए। उन्हें प्यास भी लगी थी। उन्होंने पानी मांगा। औरत ने पानी से उनकी प्यास बुझाई। वो थोड़े से ऊपर हुए तो उन्होंने देखा पत्थर पर एक निशान पड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने औरत से प्रश्न किया कि ये पत्थर पर निशान कैसा। तो फिर औरत ने समझाया कि क्योंकि रस्सी इसी पत्थर से बार बार घिसती है, बार बार घिसती है, इसलिए इस रस्सी के निशान पड़ गए हैं। उनके अंदर की चेतना जाग गई। उन्होंने सोचा कि अगर एक पत्थर पर बार बार रस्सी के घिसने से निशान पड़ सकते हैं, तो मनुष्य अगर कोशिश करे और बार बार उसे सीखने का प्रयत्न करे तो वह क्यों नहीं सीख सकता। इसी भावना से उनके जो पैर थे वापस आश्रम की ओर लौट गए। जाते ही वे गुरु के चरणों में पड़े और उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर एक पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। मैं पूरी मनोवृत्ति से, पूरे मन से, पूरी ध्यान लगाकर सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य की इतनी दृढ़ निष्ठा को देखकर उसे गले से लगा लिया और फिर से उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और यही वरदराज संस्कृत के महान कवि बने, जिन्होंने दो पुस्तकें लिखी। एक तो है लघु सिद्धांत कौमुदी और दूसरी है मुग्ध बोध।
ऐसी श्रेष्ठतम रचनाएं वरदराज जी ने ही लिखी जो बचपन में गुरु जी के द्वारा आश्रम से निकाल दिए गए थे। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हाँ, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है। हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है। इसलिए हमने इस बात से यही सीखा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, कहीं आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर मैंने कहीं कोई गलती की है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।